दीपमालिन्ये नमः। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम ओ यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हाँ, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। हरि ओम जलेन सिद्रीकर्ण आत्मादिदेवादिवंदनम। ओम शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति है। अभी आरती नीचे रखें और हाथ में फूल लेकर के भगवान की कथा सुनने से पहले पुष्पांजलि। सुशांतिरभवतु पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा। शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी श्री भगवती नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत जी के आगे पुष्प अर्पण करके
आरती लेते हुए सभी धीरे धीरे भगवान के इस पावन कथा प्रांगण में अपना अपना स्थान निर्धारित करके विराजमान हो जाएं। बोलो भागवत महापुराण की, पूज व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राधा कृष्णा श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमस्कुंज विहारन स्वामी श्री हरिदासाय नमः। स्वामी श्री हरिदासाय जन्माद्यशतो नवयादितरच्चारते सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयादुकवये मुह्यन्त यत्सूर तेजो वारमृदां यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजे कथा करहूं मति अनुसार गादी धरि आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली नकमोरी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री वनिंद पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की असीम अनुकंपा मेरी राधा माधव की बड़ी कृपा है। पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त दूर दराज से हमारे जो परिकर बंधु हैं और उपस्थित मंचासीन विद्युत जन विप्रजन
श्रोताजन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज भगवान की बड़ी असीम कृपा है और राधा माधव का बड़ा दिव्य योग संयोग बना है। कैसी असीम कृपा है श्री ठाकुर की। द्वितीय दिवसीय बेला है और मध्याह्नकालीन बेला। आइए मन और वाणी दोनों को बड़े भाव से पवित्र करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। रे मन छाड़ प्रथम अभिमान, अब शरबीत चलो है तेरा, तू दो दिन को मेहमान। धूप अनेक भई पृथ्वी पे, रूप तेज बलवान। कोई ना बचो या काल बलीते, मिट गए नामो निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना, तेरी नारी चंद्र समान। अंत समय सभी को तज के, तो जाए बसो शमशान। रे मन मूड अनत क्यों भट गए, मेरो कहो लेवान। नारायण ब्रजराज कुमार से, कर बे गई पहचान। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल।
गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में आप सबने भगवान की बड़ी सुंदर कथाओं को सुना। बहुत ही सुंदर भगवान के महात्मा की कथा को सुना। आचार्य सुखदेव स्वामी की बड़ी असीम अनुकंपा से आप और हम सबको पुनः भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश मिल रहा है। संतों की बड़ी असीम कृपा से आइए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां राधा कृष्णाभ्यां जन्माद्यशतो न भया दितरचारते सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदया दुःखवे मुह्यन्त यत सूरय तेजो वारमृताम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से, देखिए बड़े ध्यान का विषय है, जीवन के उस परम बिंदु को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो परमात्मा की जो अधिसत्ता है वो समझ में आती है। मैं कल एक बड़ा अद्भुत प्रश्न कर रहा था। कथानक जो हम सुन रहे हैं भगवान की कथाओं को सुनते सुनते आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाए, उस आत्म तत्व को जाना जाए जिस तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े जिज्ञासु, बड़े बड़े विद्वान, मनीषी, अमलात्मा, महात्मा जो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे, ऐसे परमात्मा के बारे में जाना जाए। एक बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आई है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है, ऐसा परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान को प्रतिपादित करके बताया है।
अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, हम तो एक सर्वसाधारण मनुष्य हैं, अगर हम भगवान की सत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी भी एक बार मोह को प्राप्त हो गए। तेने ब्रह्मा हृदयाद कवये मुह्यन्ते, स्वयं ब्रह्मा भी मोह को प्राप्त हो गए। ईश्वर नाम की सत्ता को समझने में भूल हो गई ब्रह्मा से। ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए कि इस प्रभु की क्या सत्ता है, इस प्रभु की क्या लीला है, कोई को पार या को न पार। ब्रजन बड़ा भाव देते हैं, ऐसे पर ब्रह्म को प्रतिपादन करके बताया, बोले वो कैसा है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के स्वरूप का दर्शन आप सबने किया है, कैसा है? भगवान को अगर देखा है तो बता सकते हैं कैसा है भगवान? तो यहां प्रतिपादन करके बताया है। कहते हैं बोले वो स्वराट है। अब भगवान की पहचान सुनिए, कभी मिल जाए तो कम से कम पहचान तो लेंगे। हाँ? अभी तक मिले नहीं हैं, अब पता नहीं कभी मुलाकात हो जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हाँ? बोले वो स्वराट हैं, अपने रूप में अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। और ऐसा वो परब्रह्म जो वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग मोह को प्राप्त हो गए, उसी वेदार्थ ज्ञान को सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादन करके बताया है। जैसे कभी कभी तेजों में सूर्य की रश्मियों में हमें जल की भ्रांति हो जाती है और जल में स्थल की भ्रांति हो जाती है। मई जून के महीने में खाली मैदान में जाओगे तो देखने को मिलता है वो सूर्य की रश्मियों से ना ऐसा लगता है माने पानी सा हिल रहा है, और जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जैसे सूर्य की रश्मियों में, तेजों में, सूर्य की रश्मियों में जल में स्थल का भ्रम होता है और स्थल में जल का भ्रम होता है, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्त जो परमात्मा की सृष्टि है वह परमात्मा की अधिसत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है, और माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं, उसे हम सत्य स्वरूप में दर्शन करते हैं, उसे हम सत्य रूप में दर्शन करते हैं। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही नारायण है। सत्य की वंदना करते हैं। प्राणी का जब जन्म होता है धरती पर तो भी उसी प्रभु के स्वरूप को दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु एक बार परमात्मा के दर्शन करता है और उस समय परमात्मा को वचन देता है कि मैं आपकी पूजा करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका गुणगान करूंगा। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सत्य की वंदना बताई है। देखिए जीवन के तीन
सबसे मुख्य बिंदु बताए हैं। पहला बिंदु है बाल्यावस्था, दूसरा बिंदु है युवावस्था और तीसरा बिंदु है वृद्धावस्था। और इन तीनों समयों को जीव पूरा करता है और प्रकृति के आधार पर आदान प्रदान परिवर्तन आदि सब चलता रहता है। लेकिन जीव को एक ही बात कही जाती है कि आपको सत्य का पालन करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो सत्य में छुपा हुआ है, सत्य में समाया हुआ है। एक बात आपको जरूर कहेंगे, हमारा जो भारतवर्ष है, मेरा जो राष्ट्र है, ये सनातनी राष्ट्र है। कहां कहां से इसको हम भुलाने का प्रयास करते हैं लेकिन भुला नहीं पाते हैं। और मेरे भारत की संस्कृति में सत्य को सर्वथा हमेशा उच्चस्थ पद दिया है। आपने कभी हमारी भारतीय करेंसी पर लिखा देखा होगा, ध्यान दिया होगा, उस पर भी क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा रहता है? यानी हमें ये ध्यान रहे कि सब कुछ सत्य है। ईश्वर भी अगर है तो सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। आप इस नोट जो गिन रहे हैं ना, उस पर भी सत्यमेव जयते लिखा है, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं सत्य प्रभु के स्वरूप को। वहां भी लिखा हुआ है भगवान का नाम। ये धरा है, ये मेरे राष्ट्र की, ये मेरे राष्ट्र के गौरव का विषय है। बोलिए एक बार प्रहलाद। लेकिन जीवन में प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोला जाए। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम महर्षि वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य के मार्ग का संकल्प लो। अगर हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारा पूजा करना भी सार्थक है, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, हमारा कथा सुनना भी सार्थक है, अगर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, तुलसी बाबा ने तो जगह जगह हमको जगाया है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। नहीं असत्यात समपातक पुंजा, असत्यात परो धर्मः। एक बात जरूर है, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है।
और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सच बोलने का प्रयास करें और संकल्प लें हमें सच बोलना है। लेकिन एक जगह बाबा ने और भी लिख दिया है, बाबा ने जगह जगह बोले लोगों ने सब कुछ सुना, सुन करके भी फिर उसका मनन नहीं किया ना, तो फिर क्या उन्होंने लिखा कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग में लोग कैसे होंगे? बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ऐसे जो कलयुगी लोग होंगे उन्हें सत्य के मार्ग को जरूर जानना होगा, और बगैर सत्य के हमारी पूजा कभी लग नहीं सकती। हमारी पूजा भी निरर्थक बताई है जब तक हम जीवन में सच नहीं बोलते हैं। तो यहाँ सत्य प्रतिपादन किया है और श्रीमद् भागवत में श्लोक बड़ा सुंदर दिया है। धर्म प्रोजित केतवो परमो निरमसरा राम सता, वेदम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयो कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यो अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षण। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। अब यहां पूछा कि सत्य बोलना धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले भाई ये परम धर्म क्या है? एक बहुत बड़ी सुंदर बात आपको समझ में आएगी। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, सत्संग, ये होता है धर्म। सत्य बोलना क्या है? अभी जो बताया, क्या बताया? सत्य बोलना धर्म। लेकिन परम धर्म क्या है? इससे भी परम जो है वो क्या है, यहां समझने का विषय है। बोले परम धर्म है क्या? बोले परम धर्म है कृष्ण कथा। श्री कृष्ण कथो उदयम, श्री कृष्ण कथो उदयम। यानी आप जो भागवत सुन रहे हो ये परम धर्म कर रहे हो। ये क्या चल रहा है? परम धर्म। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं और यहाँ भागवत के माध्यम से जो कुछ कर रहे हैं ये परम धर्म का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो निष्कपट संत हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं। अब देखिए परम धर्म का अनुगामी कौन हो सकता है? मैं कुछ प्रश्नों पर आपको बड़ा विशेष प्रकाश के साथ में बताने का प्रयास करूंगा कि परम धर्म का अनुयायी कौन हो सकता है। सबसे पहले तो जो हमारे अंदर कपट है उससे बचना पड़ेगा। और कपट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे आप कथा में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप सत्संग में हो, चाहे आप मंदिर में हो, कपट भरा हुआ है। और जब तक कपट से नहीं दूर होंगे तब तक परम धर्म की कथा हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे और परम धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिखा है जो निष्कपट संत हैं, संत माने संत तो कोई भी हो सकता है,
पीले कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बताया है। संत उसी का नाम है जो संस्कृति के मार्ग पर चले, जो संस्कृति का कार्य करे, जो संस्कृति को बचाने का कार्य करे, जो संस्कृति अपने जीवन में अपनाए और लोगों को अपनाए, लोगों को बताए कि आपको ये अच्छा कार्य ये करना है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना ये साधु का लक्षण है, ये संत का लक्षण है। वस्त्र पहनने से संत नहीं हो जाता व्यक्ति जब तक उसके चरित्र में संस्कृति का भाव नहीं है, तब तक वो संत नहीं माना। तो हमें कैसा संत बनना है? आप ये मत सोचना है संत बनने सबको संत बना रहे हैं इसका मतलब सब बाबा जी हो जाएंगे। हाँ, जब हम कथा सुनाते सुनाते बाबा जी नहीं हो पाए तो आप कैसे हो जाओगे भैया? संत का मतलब है संस्कृति के कार्य करना, संस्कृति के मार्ग पर चलना। और कैसा संत बनना है हमें? अब वो संत कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थी हो सकता है, कोई पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, कुर्ता पाजामा पहनने वाला भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। संत किसे कहा गया ये प्रश्न हो सकता है। साधु दूसरे के बिगड़े कामों को साधे सुधारे वो साधु, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वो साधु। अब वो कोई भी हो जाए, कोई पड़ोसी ऐसा बढ़िया बोले हमारा पड़ोसी इतना बढ़िया है, हमें कोई भी कष्ट होता उन्हें हमसे पहले कष्ट हो जाता है, तो वो साधु है, वो अच्छा है, वो तो तक्षु है, वो करुणई है, वो मैत्रेयी है, ये भाव है। साधु को कैसा होना चाहिए? सबसे पहले साधु को करुणावान होना चाहिए, साधु को मैत्रेयी होना चाहिए। ये साधु के लक्षण है। वस्त्रों से कभी कोई साधु नहीं माना गया है, कर्म से, उस चरित्र से, उस लक्षण से उसको साधु माना गया। वो कोई भी हो सकता है। तो सत्कर्म के मार्ग पर चलते चलते आप भी साधु हो जाएं, आप भी संत हो जाएं। क्यों कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब दूसरी कड़ी में लिखा है शरीर को क्या बनाना है? मंदिर। मंदिर बनाने से पहले हमें इस तन को मंदिर बनाना होगा। मंदिर बनाने से पहले इस मन को मंदिर बनाना होगा। जब हमारा तन हमारा मन मंदिर बन जाएगा तब हम मंदिर बनाएंगे, तब हम मंदिर बनाएंगे। इसलिए देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत से महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत से महंत हो गया, संत से महंत हो गया। तो जीवन में पहले प्रेम को जगाना होगा और प्रेम के साथ मन को मंदिर बनाना होगा। ध्यान से, जीवन में पहले प्रेम को जगाना होगा। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर कपट भरा हुआ है, छल छिद्र भरा हुआ है, मोह मत्सर भरा हुआ है। पहले इसको दूर करना होगा, तब हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। और जब मन को मंदिर बना लिया तो फिर मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तन हमारा जब देवालय बन गया, देवालय बन गया बदन, बदन माने होता है शरीर, शरीर का पर्यायवाची बदन। तो इस शरीर को मंदिर बनाओ। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में बड़ी साफ सफाई रहती है, मंदिर में बड़ी आचार विचार रहते हैं
और मंदिर में तो आप देखें, ये तो हमारे मर्यादा मार्ग के मंदिर हैं। कभी आपको पुष्टि मार्ग के मंदिरों में अवसर मिले, पुष्टि मार्ग की जो हवेली होती हैं, जो बलवाचार संप्रदाय के विभूषित जो लोग हैं, कभी आपको अवसर मिले तो उन मंदिरों में दर्शन करना अपरस सेवा होती है। वहां पुजारी जी अगर एक कदम भी बाहर किए तो नहा के आना पड़ेगा, अंग वस्त्र लपेट करके रहना होगा। वहां की आचार विचार अलग है। तो ऐसी शुद्धि, पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, मंदिर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मंदिर स्वच्छता और पवित्रता से परिपूर्ण होता है। वहां एकदम जाए तो शांति मनमोहक। अरे वाह, क्या शांति है, क्या स्वच्छता है, क्या पवित्रता है। अभी मंदिरों की हालत देख रहे हैं आप। भगवान शिव के मंदिर में चले जाओ, कितनी मक्खियां भिनभिनाती देखी आप लोगों ने। उसका कारण कौन है? आप और हम ही तो हैं। न तन पवित्र है, न मन पवित्र है, तो हम पवित्र नहीं हैं। तो वहां शुद्धता का ध्यान कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले जब हमारा मन मंदिर शुद्ध होगा, हमारा मन, हमारा तन मन मंदिर बनेगा, तो आगे हम मंदिर में जाने के अधिकारी होंगे। तो पहले हमें मन को मंदिर बनाना होगा, इस तन को मंदिर बनाना। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब का पालन करते हुए मन को मंदिर बनाना है। और मन मंदिर जब बन जाए तो भगवान की कथाओं में रच बस जाना एकदम से। इसलिए कैसी है वो कृष्ण कथा? जिन संतों को न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न वैभव चाहिए, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, वो कृष्ण कथा का वर्णन बोले भागवत में मिलता है। उस कृष्ण कथा का वर्णन कहां मिलता है? जोर से बोलिए। और कहीं नहीं मिलता, केवल भागवत में। इसीलिए तो इसको सर्वोत्तम बताया, सर्वोपरि बताया। आगे अब पूछा कि वो कृष्ण कथा कैसी है? तो यहां बड़ा सुंदर भाव आया है, कृष्ण कथा कैसी है। मन तो यही कहेगा कृष्ण कथा ऐसी है जैसे यहां चल रही है, ऐसी तो है। हम तो कई बार से कथा सुन रहे हैं। हाँ, हम भी सुना रहे हैं। देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात सबसे बड़ी यह है कि इस मोदी नगर में हमारी तकरीबन 35 कथाएं हो चुकी हैं। मोदी नगर में 23 वर्षों में 35 कथाएं, और हमारे जीवन की यात्रा में 330वीं कथा है ये, 330वीं। बोलो गुरुदेव भगवान की। देखिए, बड़ी सुंदर यहाँ पर महाराज जी ने बताया। इतनी कथा करना कोई साधारण बात नहीं है। और ये कथा के माध्यम से मैं आपका केवल 2 मिनट लूंगा। जो दानी दाता इस भागवत कथा में अपनी शुभ कमाई में से जिन्होंने अपने धन की राशि दे करके महायज्ञ की शोभा बढ़ाई है, जो आज हमारे यजमान भी रहे हैं श्रीमान विजय वर्मा जी, 1100 रुपए की राशि कथा के लिए दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही श्री विष्णु शर्मा जी 2100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सतीश चंद जी 501 रुपए की राशि कथा के लिए दान करते हैं। श्रीमान राम बाबू मिश्रा गोलोक 39 रुपए, ये गोलक के हैं, 3900 रुपए दान करते हैं। और जसवंत सिंह पवार जी 501 रुपए की राशि दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुशीला देवी गोलक से जिनके प्राप्त हुए 351 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेश शर्मा जी 1100 रुपए फौजी जी इनकी ओर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले कैसी है कृष्ण कथा? श्री कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवम शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। वो कल्याण करने वाली है, सबसे पहले समाप्त करके और हमारा कल्याण करने वाली है भागवत की कथा, कृष्ण कथा। और तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाली है। जो हमने आपको तीनों प्रकार के ताप बताए, उन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाली है। तापत्रयो नमूलनम। ऐसी श्री कृष्ण कथा कभी किसी ग्रंथ को पढ़ने का अगर अवसर नहीं बन रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है, तो केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लीजिए। केवल श्रीमद् भागवत का। जीवन में हमें संकल्प लेना चाहिए, किसी भी ग्रंथ को अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से संपूर्ण रूप से आपको फलों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भागवत जो है वो समस्त वेद और उपनिषदों का सार है, रस सिंधु है। जितने भी वेद वेदांत हैं उन सब का रस सिंधु श्रीमद् भागवत है। तो केवल भागवत का आश्रय मात्र लेने से सभी, आप कोई भी पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो केवल भागवत का आश्रय लेने से संपूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो भागवत का आश्रय तो बड़ा अनंत बताया है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन अगर लगातार कथा सुन रहे हैं नियम से, तो हम बहुत बड़भागी हैं। 7 दिन से अगर हम भागवत की कथा सुन रहे हैं तो हम बहुत बड़भागी हैं। एक बार भी अगर हमारे मन में विचार आ जाए कि चलो आज भागवत सुनने चलते हैं, एक बार भी विचार आ जाए, समझना उसी समय भगवान का प्रागट्य आपके हृदय में हो जाता है। एक दिन भी अगर आपको अवसर मिल जाए तो उस दिन आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। ऐसी पुण्य फलदायी है श्रीमद् भागवत, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ जाए। कथा सुनी नहीं, उससे पहले केवल मन में संकल्प हुआ कि चलो आज कथा सुनिया में, हमें वहां से सूचना मिली है, निमंत्रण मिला है, उसी समय घर से चलने से पहले ही आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य होने लगता है, हृदय में भगवान की बातें चलने लग जाती हैं। इसका इतना प्रभाव है, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है। ऐसी महिमा है भागवत की, दिव्य चिन्मय स्वरूप है। प्रश्न होता है श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत का प्रागट्य कैसे हुआ? तो प्राय आपने सुना है भगवान सुखदेव का मुख लगने से भागवत का शुभारंभ। और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम महिरहो रसिका भुवि भावुका, महिरहो रसिका भुवि भावुका। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत है। और ये जो फल है ना, इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल अमृत रस भरा हुआ है, केवल अमृत रस भरा हुआ है। तो इस अमृत रस का हमें पान करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मोहे रहो
रसिका भुवि मोहि रहो रसिका भुवि मोहि रहो रसिका भुवि भावुका। कितनी बार इस रस का पान करें? बोले बार बार इसका पान करते रहिए, जितनी बार आपका मन बने और जब जब आपको अवसर मिले तब तब रस का पान करते रहिए। जितनी बार आपको अवसर मिले। तो वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार सुने? बोले सुनते रहो। जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा, जितनी बार श्रवण करोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही नया आनंद आपको प्राप्त होगा। ये भागवत की रस सिंधु है और यही भागवत की महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे बीच में पिलकुवासी सिया सरल जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए ताली बजा करके बड़े सुंदर भाव से आप लोग आएंगे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। भाले कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। भाले कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी पानी लागे। ओ कानानंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। हाँ कानानंद मुरली में तेरे बारंबार। ओ जगरूप धरे मन मोहन कौन न पावे पार। ओ जगरूप हाँ को जगरूप धरे मन मोहन कौन न पावे पार। रूप रंग की छविली रंग की छविली बटे रानी लागे, बटे रानी लागे। ओ कारो कारो जमुना जी पानी लागे। हाँ रस से हरे राधा राधा नाम रटत है जो
नर आठों याम। राधा राधा ताली बजा के गाइए। राधा राधा नाम रटते जो नर आठों याम। देखिए दोनों हाथ उठाएं बड़े भाव से जय हो। और ताली सेवा करते हुए। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। हाँ राधा राधा नाम रटते जो नर आठों याम। ओ तिनकी बाधा दूर करते हैं श्री राधे का नाम। श्री बाधा दूर करते श्री राधे का नाम। राधा नाम में ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे माने करो करो जमुना जी पानी लागे। हाँ मीठे रस से करो नीला रानी लागे। रानी लागे करो जमुना जी को पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। अरे ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना और मिठाई। ओ मारी तो जी बढ़िया भावे राधा नाम मलाई। मारी तो जी बढ़िया भावे राधा नाम मलाई। वृषभान की लाले तो गुड़दानी लागे। गुड़दानी लागे। एक बार हाथ उठा के एक बार हाथ उठा के सभी बड़े भाव से कहिए। अरे भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राजा रानी लागे। ओ महारानी लागे। ओ भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। भाने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पिबत भागवतम रसमालयं मोहिरहो रसिका भुवि
बार बार इस रस का पान करते रहें। जब भी अवसर मिले इसका पान करें, जहां मिले, जब मिले, जैसे मिले, बस इसका पान करें। इसलिए पीना इसलिए बोला है, वैसे भागवत तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, हम तो यही कहेगा ना। और यहाँ वेदांतियों ने श्रृणत की जगह पिबत लगा दिया, व्याकरण का विषय है। अब सुनने वाली कोई बात कोई कहे तो सुनने वाली बात हमेशा सुनी जाती है इधर से और इधर निकल जाती है, इधर से सुने और इधर निकल जाए, उसे कहते सुनी हुई। और पीने वाली कोई चीज अगर दी जाए तो वो हृदय में उतर जाती है, इसलिए इसको पिबत कहा। इसे सुन करके, इसका पान करके इसे हृदय में उतारिए, और जब हृदय में उतारोगे तो कर्म में इसका प्रभाव आएगा और कर्म सिद्ध होगा व्यक्ति, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन में उत्तमता की ओर हमें ले जाएगा। इसलिए इसको पिबत कहा। इसलिए इसको सुनकर के मनन करना चाहिए। और कभी भी जीवन में कितनी भी बार आपको भगवान की कथाएं सुनने को मिले तो कभी अघाना नहीं चाहिए। कभी भी कितनी भी बार सुनने को कथाएं मिले आपको अघाए नहीं। बाबा तुलसी ने तो बड़े सुंदर भाव में बोला भी है, राम कथा सुनत अघाही, रस विशेष जानत नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समान। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मोहि रहो रसिका भुविभाव का। इसलिए इसको बार बार पान करते रहिए और कभी अघाना नहीं है, ऐसा जीव का भाव होना चाहिए। और कथा के तत्व को समझना चाहिए, कथा की महिमा को समझना चाहिए, और जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। अच्छा, हम लोग गाते तो खूब हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा, मिलता तो है लेकिन अनुभव नहीं किया। गाते ही हैं केवल, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया। सच तो ये है कि जिस दिन आप अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दोगे, उस दिन के बाद अनुभव आएगा। अभी तक अपने जीवन की बागडोर भगवान को थोड़े ही सौंपी है, अभी तो हमने अपने हाथ में रखी है। क्यों? तो इंद्रियों के जो घोड़े हैं ना, ये बड़े मतवाले हैं। इनका जिधर मन उठाओ उधर ही मुंह उठा के चल देते हैं। हाँ, तभी तो संयम की बात कही है। जब तक संयम नहीं होगा जीवन में, तब तक अपूर्णता है, पूर्णता है ही नहीं। वेदांतियों ने बड़ा भाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को संयमित कैसे किया जाएगा, आगे कथा में सुनने को मिलेगा ना। कथा सुनकर के जीवन में जब तक मनन नहीं करोगे, उसे अपनाओगे नहीं,
तो विस्मृति हो जाएगी। और विस्मृति संसार का नियम है। प्रकृति में विस्मृति अगर नहीं होती तो मरे हुए लोगों को धीरे धीरे हम सब भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलते ना तो रोज रो रो के पागल हो जाते है या नहीं? गलत है या सही? कितने लोग हमारे बीच से चले गए, कैसी दहाड़े मार मार के रोते उनके लिए, और एक दिन ऐसा होता धीरे धीरे उनको भूल जाते हैं। यही तो प्रकृति है। और अगर रोज याद बनी रहे तो क्या होगा? अगर रोज याद बनी रहे तो बरेली और आगरा के दोनों हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलेगी। इतने पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विस्मृति ही संसार का नियम है। ये प्रकृति विस्मृति के रूप में बदलती रहती है और यही संसार है। अगर याद बनी रहे, एक ही शब्द है जिसके लिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, वो हमेशा याद बनी रहे, सभी कालों में याद बनी रहे, उसका हमेशा याद बना रहना ही ठीक है। बोले क्या? अर्जुन को ये गीता में कहा भगवान ने कि अर्जुन ने कहा प्रभु मैं कब नाम लूंगा, आपने मुझे तो लड़ने का काम दे दिया है। अर्जुन तो बड़े भक्त थे और बड़े वैष्णव विचार के थे, बड़े, और वैष्णव विचारों के अलावा वो मारना लड़ना लड़ाना ये सब उनको आता ही नहीं था, और वो बिल्कुल डरते भी थे। वो देख रहे थे जैसे दृश्य दिखाया ना तो रोने लगे, प्रभु मैं सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का ही काम नहीं। तो भगवान ने उन्हें उस मार्ग के लिए तैयार किया और उन्होंने सिखाया। और एक दिन जब उपदेश कर रहे थे भगवान कि व्यक्ति को हर समय भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवान नाम का आचरण करना चाहिए, तो अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए। बोला प्रभु ये बताओ मैं कब भजन करूंगा? आप सबको तो शिक्षा दे रहे हो और मुझे उससे दूर रख रहे हो, ये बताओ मैं कब भजन करूंगा? मैं तो तीर चलाता हूं, मारने का काम कर रहा हूं, मेरा भजन। बोले जब तुम तीर चलाओ ना, तीर चलाते समय उस समय भी भगवान का नाम लेना तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। मेरे सैनिक बैठे हैं ना देश की सेवा में रख। एक सैनिक ने एक वृंदावन के महात्मा से आके कहा महाराज मैंने देश में कई आतंकवादियों को अपनी गोली से मारा, कई आतंकवादी। ये बताएं महात्मा जी क्या मुझे पाप नहीं लगा? तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जब तुम गोली चला रहे थे उस आतंकवादी के लिए, तुम्हारे मन में एक बार विचार प्रभु के प्रति आया था या नहीं? देश सेवा के प्रति आया था या नहीं? बोले सबसे पहले मेरे मन में यही विचार आया था कि मेरा सबसे पहला जो धर्म है वो देश की सेवा है और मेरे जीते जी कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा धर्म है ये। और मैंने गोली चलाई, उसे मार दिया, मैंने कई आतंकवादियों को मार दिया। और यही व्यथा अर्जुन ने कही। अर्जुन की व्यथा भी वही और उस सैनिक की व्यथा भी वही। पूछा बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। तो अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हें हर समय याद रखना है प्रभु का नाम, हर समय याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? कि तस्मात् मां स्मरं युद्धैश्च। सभी कालों में हर समय मेरा नाम लेते रहो, जैसी स्थिति हो परिस्थिति हो आप मेरा नाम लेते रहो। आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा राधे राधे बोलने में कंजूसी कैसे हो रही है? बड़ी कंजूसी हो रही है। त्वया खल पुराणा से इतिहासान चानघ आख्यातान विधितान
धर्म शास्त्रान यान्यता धर्म शास्त्रान यान्यता। आज ऋषियों ने सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, सूत जी महाराज से निवेदन किया है। महाराज आपसे आज एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, आज आपसे कई प्रश्न करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो एक प्रश्न ही, आज तो कई प्रश्न मुझे करने हैं। संतों ने बड़ा भाव दिया। अब इतने 88,000 संत जन बैठे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है। बोले आज तो हम 6 प्रश्न करेंगे, 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के किसे पूजें, किसे छोड़ें, किसकी पूजा करें। तीसरा हमारा प्रश्न है, वेद में परमात्मा को जन्म कहा है, तो इनका जन्म क्यों हुआ। हमने तो सुना है कि भगवान का अवतरण जन्म होता है। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। पांचवा प्रश्न है हमारा कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होना चाहिए, जो विस्तार से कहने वाला या सामान्यतः कहने वाला, कौन सा श्रेष्ठ होता है। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो अतः साधो यत्र यत् सारं संभृत्ये मनीषया। जो भागवत का सार है वो आप हमें सुनाइए। और एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि जब भगवान ही चले गए धराधाम से, तो फिर ये धर्म कहाँ रह गया। क्यों? क्योंकि हमने सुना है भगवान का अवतरण ही धर्म की स्थापना के लिए बताया है, और जब भगवान ही चले गए तो फिर ये धर्म कहाँ बचा होगा। हमने सुना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं, हर युग में जन्म लेता हूं, अवतार लेता हूं। और भगवान ही चले गए तो फिर धर्म, तो धर्म किम शरणम गतः, धर्म किम शरणम गतः। एकदम सूजी महाराज बोले, आप सभी महात्माओं के प्रश्नों का जवाब देने से पहले परम
महात्मा परम संत श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में वंदन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। अब सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में नमन किया है और सुखदेव स्वामी का कार्य जीवन व्यवस्था, सुखदेव स्वामी किशोरी जी की गोद में खेलते हैं, लाडली जी की गोद में खेलते हैं। एक दिन किशोरी जी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम्हें संसार में जाना है और संसार में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धर्म के बारे में लोगों को जगाना है, तुम्हें ये कार्य दिया जाता है। तो सुखदेव एक बार बोले वो तो ठीक है, मैं धर्म का कार्य करूं, धर्म के कार्यों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करूं और लोगों को जगाऊं, आपने काम दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि संसार में जाते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेती है। विष्णु और माया बलवती, विष्णु की माया बड़ी बलवती है, विष्णु की माया मुझे पकड़ ले, मैं नहीं जा सकता। नहीं बेटा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए। विष्णु माया माया कहते हैं, ये माया जो है ना, ये बड़ी विचित्र है। माया महाठगनी, माया काऊ को नाम माया तो ना है भैया, मैं तो कथा वाली माया की बोल रहा हूं। माया महाठगनी, ये माया बड़ी महाठगनी है। ये बताओ, मैं जाऊंगा तो माया का असर तो नहीं होगा? बोले नहीं होगा।